नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बड़ा पलटवार। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान पर बड़ा पलटवार किया है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जनता को भड़काने वाली राजनीति कर रहे हैं और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सब जानती है, लोनी हो या फिर पूरा उत्तर प्रदेश, लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, न कि जाति धर्म के नाम पर उकसाने वाली बयानबाजी। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार सबके विकास और सुरक्षा के लिए काम कर रही है और विपक्ष केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। विधायक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाज में तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता ऐसे बयानों पर विश्वास नहीं रखती। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, ये कायरता की भाषा है। इस तरह की बात ये कहना कि आदिवासी मेरे साथ रहेंगे, मतलब ये कर्म तुम करोगे और भोगेगा कोई और। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जिस तरह की वाहियात बातें की हैं लगातार, देवताओं पे हो, चाहे मानस पे हो या तुलसीदास जी पे हो, लगातार वो देवताओं के लिए, देवियों के लिए बोलते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि पहली बात तो उन्हें संसदीय भाषा की अकल नहीं है। बुढ़ापा आ गया, मुझे लगता है 60-65 साल की उम्र तो होगी उनकी, तो कम से कम उन्हें एक मर्यादा में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वो माननीय मंत्री भी रहे हैं और इस तरह की भाषा ये कहना एक जनप्रतिनिधि के लिए गुंडा, तो उन्हें ये पता नहीं है कि हम वकील भी हैं और हमने दायरे में कहा है। हमने ये कहा है कि मौर्य जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस्लाम में मोहम्मद साहब के लिए बोल के दिखाएंगे? फिर आप लोग कहेंगे अगर उनकी माँ ने दूध पिया मौर्य की ने और वो अपने एक ही बाप की औलाद है और अपनी माँ से जन्म लिया है, तो मेरा ये कहना है कि वो मोहम्मद साहब के लिए, इस्लाम के लिए बोल के दिखाएं। लगातार टारगेट करते हैं, 24 घंटे उन्हें दूसरा काम नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे निकम्मे लोगों को कहीं ना कहीं माइलेज देते हो और उन्हें मीडिया में जो आज समाप्त हो चुके हैं, जनता ने जिन्हें नकार दिया है, दिखाते हो तो केवल खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी अनर्गल बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी बात को ज़्यादा कोई संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। फिर भी गाय काटने वाले की जहाँ तक बात थी, वो मैंने अपने लिए नहीं कहा, मेरे साथ साथ अपनी माँ की रक्षा करने का अधिकार सबको है, मैंने ये कहा है। क्यों गाय काटेंगे जी? कोई गाय काटने के लिए एक कानून भी है, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं। रासुका भी सरकार लगाती है। माननीय योगी जी की सरकार में आज गौशालाएँ खुलने से गाय कटने की घटनाएँ लगभग समाप्त हुई हैं। और जो सही हम बोलते हैं, पहले गाय कटी हमने बोला भी था, लेकिन आज गाय नहीं कट रही है। उनके लिए पहले 30 रुपये किए माननीय योगी जी ने, अब 50 रुपये हुए। समाज मिल करके आज गौशालाओं में गाय आनंद के साथ रह रही है। उसका परिणाम ये है कि गायों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में कृषि, हम कहते थे 2 गुनी होनी चाहिए, 4 गुनी कृषि हुई है। गन्ने का रेट बढ़ाया सरकार ने। तो इन बातों पर जो डेवलपमेंट की बात ये करेंगे नहीं। आज बिजली आती नहीं थी उत्तर प्रदेश में, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मिसाल है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए मौर्य जी को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जब अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका पलटवार भी होगा और उसकी कोई गर्दन नहीं काट रहा है और ना हमने इस तरह की बात की है। लेकिन हाँ, गाय जो है वो विश्व की माता है, गाय सनातन की माँ है और हमारी माँ को, जो पूरे हिंदुओं की माँ है, कोई मेरी माँ को ही कुछ कहेगा, छेड़ेगा, तो उसके बाद मैं पुलिस का इंतजार करूंगा कि मेरी माँ को कोई हत्या कर रहा है और मैं कहूँगा पुलिस आके बचाएगी, तब तक अपराधी उनको हत्या कर देगा। तो मैंने उस टाइम कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, जो पूरे सनातन की माँ गौ माता है और उसको काटने का कोई काम करता है, तो तत्काल उसको उसी टाइम उसकी भाषा में समझाना चाहिए, उसको वहीं निपटा देना चाहिए। विधायक जी, बिहार चुनाव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम जीती है। आप खुद बिहार में थे, क्या कुछ कहेंगे? तो उनकी जमानत जब्त होगी ना। चुनाव बुरी तरह हार के घर बैठे हैं, कोई काम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, पचा नहीं। बहन जी ने सम्मान दिया, पचा नहीं। समाजवादी पार्टी ने उसको बुलाया था कि देवी देवताओं को गाली देना है और तमाम प्रकार की अलग अलग बातें करनी है, उन्हें भी निकाल दिया। तो ईवीएम जहाँ सीट जीती गई हैं उन पर क्या कहेंगे आप? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी तो कांग्रेस जश्न मना रही है। तो जिन राज्यों में, बंगाल में यही हालत थी, तो जहाँ पे हम जीतते हैं वहाँ ईवीएम और जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है, या चुनाव आयोग पर टिप्पणी करेंगे।
तो इन लोगों के मानसिक रूप से ये लोग बीमार हैं और कुंठित और पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। माननीय मोदी जी ने इतना काम किया गरीब के लिए। मैं बिहार में 2 विधानसभा पे प्रभारी था। इतने लोग वहाँ खासतौर से माताएं बहनें उन्हें ये मानती है कि वो फरिश्ता हैं, वो भगवान के रूप में मानती है कि अवतार धरती पे आए हैं। वहाँ मकान नहीं थे, बिजली नहीं आती थी, वहाँ पे सड़कें नहीं थी। नीतीश जी ने और माननीय मोदी जी ने जो काम किया है ये सुशासन की जीत है। और कई जगह तो मुश्किल से 200-300 वोट से हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं, यानी तो सुपड़ा भी साफ हो जाता। विधायक जी, आपने कहा कि जो गाय काटेगा हम उसका सर काटेंगे। उसके बाद बरेली के एक मौलाना है, उन्होंने कहा कि नंदकिशोर गुर्जर एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें बचना चाहिए ऐसे बयान से, मुसलमान गाय नहीं काटते। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमने मुसलमान को तो कहा ही नहीं। चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब वो मुल्ला गाय खाता है। जो भी मौलवी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तकलीफ क्यों हुई? मैंने तो गाय काटने वाले किसी के लिए भी कहा, तो मुसलमान की कहाँ से आ गई? मैंने तो ये भी कहा कि मोहम्मद साहब ने गाय के दूध को शिफा बताया है और गाय की रक्षा करने की बात कही है। तो मुसलमान जो गाय काटता है, क्या वो मौलाना जो भी है कठमुल्ला, क्या वो कहेगा कि उनको फांसी होनी चाहिए या उनको गोली मारनी चाहिए? तत्काल उनके साथ त्वरित जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, वो मांग उठाए, हम उसके साथ खड़े होंगे। वो आंदोलन करें। वो तमाम छोटी छोटी बातों पे जो आंदोलन करते हैं ये लोग, तो इस पर भी तो आंदोलन करें कि गौ माता को राजमाता बनाया जाए। विधायक जी, सहारनपुर में हुए कार्यक्रम से आपने कहा कि एक मौर्य है जो हिंदू देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है, और एक बात और आपने कही कि जो गायों को काटेगा हम उसका सर काट देंगे। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि ये विधायक नहीं बोल रहा, ये एक विधायक बीजेपी का गुंडा बोल रहा है, और जो मेरा सर काटेगा मुझे गोली मारेगा पूरा दलित वासी का दुश्मन है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये कायरता की भाषा है। इस तरह की बात किसी ये कहना कि आदिवासी मेरे साथ रहेंगे, मतलब ये कर्म तुम करोगे और भोगेगा कोई और। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जिस तरह की वाहियात बातें की हैं लगातार, देवताओं पे हो, चाहे मानस पे हो या तुलसीदास जी पे हो, लगातार वो देवताओं के लिए, देवियों के लिए बोलते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि पहली बात तो उन्हें संसदीय भाषा की अकल नहीं है। बुढ़ापा आ गया, मुझे लगता है 60-65 साल की उम्र तो होगी उनकी, तो कम से कम उन्हें एक मर्यादा में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वो माननीय मंत्री भी रहे हैं, और इस तरह की भाषा ये कहना एक जनप्रतिनिधि के लिए गुंडा, तो उन्हें ये पता नहीं है कि हम वकील भी हैं और हमने दायरे में कहा है। हमने ये कहा है कि मौर्य जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस्लाम में मोहम्मद साहब के लिए बोल के दिखाएंगे? फिर आप लोग कहेंगे अगर उनकी माँ ने दूध पिया मौर्य की ने, और वो अपने एक ही बाप की औलाद है और अपनी माँ से जन्म लिया है, तो मेरा ये कहना है कि वो मोहम्मद साहब के लिए, इस्लाम के लिए बोल के दिखाएं। लगातार टारगेट करते हैं, 24 घंटे उन्हें दूसरा काम नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे निकम्मे लोगों को कहीं ना कहीं माइलेज देते हो, और उन्हें मीडिया में जो आज समाप्त हो चुके हैं, जनता ने जिन्हें नकार दिया है, दिखाते हो तो केवल खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी अनर्गल बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी बात को ज़्यादा कोई संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। फिर भी गाय काटने वाले की जहाँ तक बात थी, वो मैंने अपने लिए नहीं कहा, मेरे साथ साथ अपनी माँ की रक्षा करने का अधिकार सबको है, मैंने ये कहा है। क्यों गाय काटेंगे जी? कोई गाय काटने के लिए एक कानून भी है, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं, रासुका भी सरकार लगाती है। माननीय योगी जी की सरकार में आज गौशालाएं खुलने से गाय कटने की घटनाएं लगभग समाप्त हुई हैं। और जो सही हम बोलते हैं, पहले गाय कटी हमने बोला भी था, लेकिन आज गाय नहीं कट रही है। उनके लिए पहले 30 रुपये किए माननीय योगी जी ने, अब 50 रुपये हुए। समाज मिल करके आज गौशालाओं में गाय आनंद के साथ रह रही है। उसका परिणाम ये है कि गायों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में कृषि, हम कहते थे 2 गुनी होनी चाहिए, 4 गुनी कृषि हुई है। गन्ने का रेट बढ़ाया सरकार ने। तो इन बातों पे जो डेवलपमेंट की बात ये करेंगे नहीं। आज बिजली आती नहीं थी उत्तर प्रदेश में, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मिसाल है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए मौर्य जी को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जब अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका पलटवार भी होगा, और उसकी कोई गर्दन नहीं काट रहा है और ना हमने इस तरह की बात की है। लेकिन हाँ, गाय जो है वो विश्व की माता है, गाय सनातन की माँ है, और हमारी माँ को, जो पूरे हिंदुओं की माँ है, कोई मेरी माँ को ही कुछ कहेगा, छेड़ेगा, तो उसके बाद मैं पुलिस का इंतजार करूंगा कि मेरी माँ को कोई हत्या कर रहा है, और मैं कहूँगा पुलिस आके बचाएगी।
तब तक अपराधी उनको हत्या कर देगा। तो मैंने उस टाइम कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जो पूरे सनातन की माँ गौ माता है और उसको काटने का कोई काम करता है तो तत्काल उसको उसी टाइम उसकी भाषा में समझाना चाहिए, उसको वहीं निपटा देना चाहिए। विधायक जी, बिहार चुनाव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम जीती है। आप खुद बिहार में थे, क्या कुछ कहेंगे? तो उनकी जमानत जब्त होगी ना। चुनाव बुरी तरह हार के घर बैठे हैं, कोई काम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, पचा नहीं। बहन जी ने सम्मान दिया, पचा नहीं। समाजवादी पार्टी ने उसको बुलाया था कि देवी देवताओं को गाली देना है और तमाम प्रकार की अलग अलग बातें करनी है, उन्हें भी निकाल दिया। तो ईवीएम जहाँ सीटें जीती गई हैं उन पे क्या कहेंगे आप? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी तो कांग्रेस जश्न मना रही है। तो जिन राज्यों में, बंगाल में यही हालत थी, तो जहाँ पे हम जीतते हैं वहाँ ईवीएम और जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है या चुनाव आयोग पर टिप्पणी करेंगे। तो इन लोगों के मानसिक रूप से ये लोग बीमार हैं और कुंठित और पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। माननीय मोदी जी ने इतना काम किया गरीब के लिए। मैं बिहार में 2 विधानसभा पे प्रभारी था। इतने लोग वहाँ, खासतौर से माताएं बहनें, उन्हें ये मानती है कि वो फरिश्ता हैं, वो भगवान के रूप में मानती है कि अवतार धरती पे आए हैं। वहाँ मकान नहीं थे, बिजली नहीं आती थी, वहाँ पे सड़कें नहीं थी। नीतीश जी ने और माननीय मोदी जी ने जो काम किया है ये सुशासन की जीत है। और कई जगह तो मुश्किल से 200-300 वोट से हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं, यानी सुपड़ा भी साफ हो जाता। विधायक जी, आपने कहा कि जो गाय काटेगा हम उसका सर काटेंगे। उसके बाद बरेली के एक मौलाना है, उन्होंने कहा कि नंदकिशोर गुर्जर एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें बचना चाहिए ऐसे बयान से। मुसलमान गाय नहीं काटते, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमने मुसलमान को तो कहा ही नहीं। चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब वो मुल्ला गाय खाता है। जो भी मौलवी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तकलीफ क्यों हुई? मैंने तो गाय काटने वाले किसी के लिए भी कहा, तो मुसलमान की कहाँ से आ गई? मैंने तो ये भी कहा कि मोहम्मद साहब ने गाय के दूध को शिफा बताया है और गाय की रक्षा करने की बात कही है। तो मुसलमान जो गाय काटता है, क्या वो मौलाना जो भी है कठमुल्ला, क्या वो कहेगा कि उनको फांसी होनी चाहिए या उनको गोली मारनी चाहिए? तत्काल उनके साथ त्वरित जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, वो मांग उठाए, हम उसके साथ खड़े होंगे। वो आंदोलन करे। वो तमाम छोटी छोटी बातों पे जो आंदोलन करते हैं ये लोग, तो इस पे भी तो आंदोलन करें कि गौ माता को राजमाता बनाया जाए।